बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ खुशियाँ कुछ गम देकर टाल गया, जीवन का एक और साल गया। जी हाँ, आज 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन है और मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 2021 को अलविदा कर रहे हैं, लेकिन हमारा सोचना ये होगा कि इस साल में हमने क्या कामयाबियाँ समेटी, क्या नाकामियाँ थीं, उनकी वजूहात क्या थीं। याद रखिए कि वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। ये वो चीज़ है जो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, इससे वक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कामयाब दुनिया पर लोग वही होते हैं जो वक्त की कदर करना सीखते हैं। कोशिश करें, वक्त की कदर करें, इसे कामयाबी के साथ जो है वक्त के साथ चलना सीखें। तो आज 2021 का जो आखिरी एनालिसिस है, जो तज्ज़िया हम करेंगे कि क्या माह साल के बदलने से इंसान का हाल अहवाल बदल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि माह साल जितने मर्ज़ी बदलते रहें, आपका हाल उसी वक्त बदलेगा जब आप हकीकी मानों में मेहनत करेंगे, कामयाबियों की तरफ कदम बढ़ाएंगे और वक्त से पहले हिकमत अमली बनाएंगे। हिकमत अमली बना कर के मैंने क्या क्या गोल अचीव करने हैं, फिर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ उस पर लगा देंगे, फिर कामयाबी आपको मिल सकती है। बसूरत दीगर ख्वाब देखने से कामयाबियाँ नहीं मिला करती। लेकिन आज साल का इख्तिताम हो रहा है, तो क्या हम हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में सारी बातें भूल जाएंगे? क्या हम सिर्फ कल या आज रात को हैप्पी न्यू ईयर मनाकर सो जाएंगे? कल 2022 में हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तमाम तर नाकामियाँ और कामयाबियाँ आज के दिन उन्हें सामने रख के ख़ुद एवेल्यूएट कीजिएगा कि हमने कौन सी कामयाबियाँ समेटी, कौन सी नाकामियाँ हमारे हिस्से में आईं, अगर आईं तो उसकी वजूहात क्या थीं। साल का इससे बेहतरीन एनालिसिस नहीं हो सकता। इस साल के अंदर हमारे अंदर क्या क्या जो है वो समाजी या अखलाकी बुराइयां मौजूद थीं, वो हमने अगले साल ख़त्म कर देनी है। इस साल तालीम में हम क्यों नाकाम रहे, अगले साल बहुत ज़्यादा बेहतरी से परफॉर्मेंस देनी है। इस साल हम बिज़नेस पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे सामने क्यों नहीं आए, अगले साल बहुत सारी कामयाबियां समेट रही हैं। लेकिन ये आज वो अपने साथ किए गए प्रॉमिसेस हैं जो आप 2022 में निभाएंगे। तो यकीन कीजिए कि सिर्फ सोचने से या मुबारकबाद देने से या साल के 364 दिन हम कोई काम भी ना करें और एक दिन ये सोचें कि कामयाबी हमारा मुकद्दर हो जाएगी, ऐसे नहीं होता दोस्तों। कामयाबी को मुकद्दर करने के लिए हमें बहुत सारे मराहिल से गुज़रना पड़ता है। बड़ी ज़िंदगी में तगोदो करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इंसान का जो है हाल चेंज होता है। वो कहते हैं ना कि अज़ीज़ रिश्तेदार दोस्त आपकी खैरियत तो पूछते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ खैरियत के साथ फिर लोग हैसियत भी पूछने लग पड़ते हैं। आपकी क्या हैसियत है, क्या वर्थ है, आप कितने कामयाब इंसान हैं, आपके पास ज़माने में जीने के लिए क्या क्या सहूलियात हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं। ये वो खैरियत के साथ साथ फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैसियत भी पूछते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ना कोई ऐसे मेंटोर हैं, ना उस्ताद हैं, ना आज वो ज़माना रहा कि आने वाले वक्त के लिए हम सोचें, मंसूबा बंदी करें। जो भी कौमें हैं दुनिया में, वो वक्त से पहले मंसूबा बंदी कर लेती हैं तो कामयाबियाँ उन्हीं के कदम चूमती हैं। ये कौमें 100 साल पहले, 2 साल, 500 साल आगे का सोचती हैं। दुनिया के एडवांस ममालिक में आप जाएं तो आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां 300 साल, 500 साल पहले मंसूबा बंदी की गई। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको ले चलता हूं लंदन के टावर ब्रिज पर, जो 1890 के करीब उस पर काम शुरू हुआ। यानी ये 18वीं सदी इख्तिताम को हो रही है और 19वीं सदी का आगाज़ होने वाला है। लंदन के अंदर टावर ब्रिज बनाया गया, दुनिया की मोस्ट फोटोग्राफ्ड प्लेस है, सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ पे की जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1890 में
लंदन के टावर ब्रिज पर कितनी ट्रैफिक गुजरी होगी, कितने इंसान गुजर रहे होंगे, उस वक्त यूके की आबादी कितनी होगी। लेकिन आज जब 2021 इख्तिताम को पहुंच रहा है, 31 दिसंबर है, तो अभी जाकर वीडियोस देख लें नेट पे कि जो टावर ब्रिज बनाया गया था लंदन में, यूके में 1888 में स्टार्टिंग हुई, आज वो अपना कितना बेहतरीन काम कर रहा है। 200-300 सदियों की एडवांस प्लानिंग रख के बनाया गया। ये होती हैं कामयाबियाँ, ये होती हैं कौमें। सिर्फ़ एक दूसरे को मुबारकबाद देने से, ख़यालात एक्सप्रेस करने से कभी भी हालात नहीं बदल सकते। लेकिन यहीं पर यह भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन से गम, दुख और तकलीफ़ें थीं जो हमने 2021 के अंदर उठाए, लेकिन कोशिश करें कि 2022 के अंदर उनका सामना ना हो। फिर वो कौन सी कामयाबियां थीं हमने 2021 के अंदर समेटी, लेकिन हम 2022 में भी क्या उनका सफ़र जारी रख सकेंगे। ज़िंदगी के हर शोबे में हमने तरक्की करनी है और हकीकी मानों में तरक्की करनी है। आज अगर 2021 हमसे अलविदा हो रहा है तो मजमूई तौर पर ये साल वबा का साल रहा। कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा। पाकिस्तान में फोग, स्मोग के हवाले से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। इस तरह के कई बड़े वाक़यात हैं कि जिन्होंने 2021 को कोई इतना अच्छा साल साबित नहीं किया। 2020 में ही कोविड, बल्कि 19 में कह लें कि वबा कोविड की आगी आज तक चल रही है। आज जब मैं 2021 में आपसे मुखातिब हूँ तो फ्रांस में 2,08,000 केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में 1.5 लाख से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए। दुनिया में बहुत जगह पर सफरी पाबंदियां लगीं। इसी साल 2021 में पाकिस्तान बरतानिया के लिए रेड लिस्ट में शामिल रहा। तो ऐसे कई बड़े बड़े वाक़यात हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा खासा साल ये साबित नहीं हुआ, लेकिन हर वक्त दुआ करते रहें कि अल्लाह करीम आने वाले सालों को हमारे लिए बेहतर बनाए, आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या क्या खुशियाँ, दुख, तकलीफ़ें और मुसीबतें लेके आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम एक हिकमत अमली को अपना कर अपने लिए बेहतरियाँ ज़रूर ला सकते हैं। तो ये 2021 का एक रिव्यू था जो मैंने लाजमी समझा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। आप भी सोचिएगा कि आपने ज़िंदगी के किस किस एंगल पे नाकामियां समेटी, उन नाकामियों की वजूहात क्या थीं, कामयाबियां आपको कैसे मिलेंगी, कौन से ऐसे अजीज़ रिश्ते थे जो हमने हमेशा के लिए 2021 में खो दिए, आगे चलकर हमने क्या हिकमत अमली बनानी है। ये लाजमी था कि हर साल का रिव्यू जो है, बजाय आतिशबाजी करने के, हैप्पी न्यू ईयर करने के, जस्ट मुबारकबाद देने के, और एक ट्रेंड ये भी है, आप जानते हैं सोशल मीडिया पे जो आज शाम से चल पड़ेगा, वो माफ़ियों तलाफ़ियों के मैसेजेस होते हैं। पूरा साल हमें यही एहसास नहीं होता हमने किसी के कितने हकूक़ खा लिए, किसी का कितना नुकसान कर दिया। एक शाम बस हम माफ़ी तलाफ़ी वाले वो ट्रेंडिंग जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं मैसेजेस चला देते हैं। ऐसे कामयाबियां दोस्तों नहीं मिलती। दुनिया की अगर अजीम कौम बनना है तो अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स के हवाले से कहूँगा कि साल 2021 उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं रहा। कोविड ने ओवरऑल उन्हें अपनी लपेट में लिए रखा। तालीमी निज़ाम सबसे ज़्यादा आरजू हुआ, बिज़नेस करने वाले काफ़ी इफ़ेक्टेड रहे। इसी तरह हर शोबा आए ज़िंदगी में तकरीबन एक बोंचाल आया रहा। लेकिन अब स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि 2022 के अंदर हमारी हिकमत अमली क्या होगी। तो इन्हीं जो है रिव्यूज़ के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। और फिर कहना पड़ेगा इख्तिताम पे कि कुछ खुशियाँ कुछ गम देकर टाल गया, जीवन का एक और साल गया। जी हाँ, 2021 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। अपना ख्याल रखिएगा। आप जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। प्यार, मोहब्बतें, मुस्कुराहटें बांटते रहिएगा। मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह 2022 में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।